हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर की इच्छा अनुसार मांगना। जैसा कि पहला शमूएल अध्याय 1 उसकी 11 आयत में लिखा है, और उसने ये मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। मेरे प्रियो, आप ये बात जानते हैं कि आप सबकी बुलाहट अलग अलग है और उसी बुलाहट के अनुसार परमेश्वर आपको आशीषित करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते हैं और वो परमेश्वर से मांगते तो रहते हैं लेकिन परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं मांगते हैं, और यही कारण है कि उनकी आशीषों में देरी हो जाती है। मेरे प्रियो, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तुम इच्छा के अनुसार मांगते हो तो तुम पाते हो। याद रखें, जो पुत्र अपने पिता के अधीन रहता है, पिता उसको ही अपनी जायदाद या अपनी संपत्ति का हिस्सा देता है, और जो पुत्र अपने पिता के इच्छा के अनुसार नहीं चलता, यानी जिसका चाल चलन ठीक नहीं होता, तो पिता उसे बेदखल कर देता है। बाइबल में परमेश्वर ने कहा कि जो कुछ तुम मेरी इच्छा के अनुसार मांगोगे वो सब मैं तुम्हें दूंगा। उसी तरह से जब परमेश्वर आपको बुलाता है तो अपनी इच्छा आपके जीवन में रखता है कि आप उसके वचनों के अनुसार चलें, और जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं तो फिर उसी इच्छा पर आपकी आशीष निर्भर होती है। मेरे प्रियो, कई लोगों के जीवन में परमेश्वर की इच्छा है कि वो विदेश न जाएं, बल्कि यहीं पर रहकर परमेश्वर के कामों को करें। तो इसका मतलब आपकी आशीष विदेश या भारत में नहीं है। आपकी आशीष इस बात में है कि परमेश्वर की आपके जीवन में क्या मर्जी है और उसने आपको किन कामों के लिए चुना है। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आप उसके वचन से बाहर होकर अन्य जाति लड़के से शादी करें, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं कि परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और आप लगातार मांग रहे हैं तो वो आपको कभी नहीं मिलेगा। मेरे प्रियो, अगर बाइबल में हम हन्ना के बारे में पढ़ें तो लिखा है, कई सालों तक उसके कोई बच्चा नहीं हुआ। वो रोती रही, कुड़कुड़ाती रही, लेकिन जब हन्ना ने सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी सेवा के लिए बच्चे की आशीष को मांगा, तब परमेश्वर ने उसे केवल एक ही बच्चा नहीं दिया बल्कि 5 बच्चों के साथ आशीषित किया। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर की इच्छा को जानकर कुछ मांग रहे हैं तो चिंता ना करें। उसमें देरी तो हो सकती है लेकिन वो आपको जरूर मिलेगा। परमेश्वर आपके लिए उत्तम तैयार कर रहा है। आपको उसके साथ प्रार्थना में, रोजों में, बाइबल पढ़ने में बने रहना है, ताकि परमेश्वर अपने वायदों के अनुसार आपको ऊंचा और आशीषित करे। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि आपकी मर्जी के अनुसार चलूंगा, ताकि मैं आशीषित हो सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।